Hello. Good morning, Via. How are you? Good morning. Welcome to Makkad Kennel. So welcome and all. We are at Makkad आज Kennel. आपके सारे व्यूअर्स को एक शॉर्ट ट्रिप हमारे फार्म का Right. आप जिसके अंदर अलग अलग मक्कड़ कैनल की ब्रीड्स, अलग अलग प्रॉपर ब्रीड्स के अंदर प्रॉपर टाइप क्या होती है डॉग्स की, वो आज आपको देखने को मिलेगी। आओ ऑफिस में थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा लोकेशन का भी है, पहले लोकेशन का बता दें और थोड़ा बता देंगे क्या हमारे सामने ये भी। बेसिकली लुधियाना पंजाब के अंदर ही, खास लुधियाना ही पड़ता है। ओके। तो ये गोल्फ लिंक कॉलोनी है, उसमें हमारा फार्म हाउस बना है। हमारे घर की बैक पे मैंने डॉग्स का ये फार्म बनाया है। और अगर फार्म की बात करें, एंटर करते क्या चीज़ दिख रही है और क्या साइज है, किस तरह से सेटअप है, दूर से अगर हम ये देखें। डॉग्स जैसे 500 गज के अंदर कैनल है। ओके। तो जिसमें मेरे पास यहाँ पर अप्रॉक्स 30 to 35 डॉग्स होंगे। उनमें कौन कौन सी ब्रीड्स रहेंगी? जैसे ज़्यादा वैसे मेरी बेसिक जो लाइफ है वो हस्की है, बट मेरे को गोल्डन भी पसंद है, लैब्स भी पसंद है, डैशआउट्स भी पसंद है, राजपल्लन भी पसंद है, और जो मेरी बेसिक लाइफ है वो हस्की है। कैसे सेटअप किया हुआ है ऑफिस एंड कैनल दोनों। सो ये आपके विनिंग्स शो विनिंग्स हैं ये डॉग्स की। कोई फर्स्ट बेस्ट इन शो, कोई सेकंड बेस्ट इन शो, कोई थर्ड बेस्ट इन शो, कई है मेरी जजेस की जजिंग की ट्रॉफीज हैं। तो इट्स बीन हाउ लॉन्ग यू शोइंग डॉग्स? और 2017 से डॉग शोज कर रहा हूँ, और And- तो मैं 17 में फर्स्ट टाइम ही गया था डॉग शो पे, तो मेरे को आज भी याद है मेरा बेस्ट इन शो लगा। विच ब्रीड यू हैविंग? तब हस्की से ही शुरू किया। हस्की से स्टार्ट किया। So you started your journey with Huskies. हस्कीज, And now it's been near to 9 years. 9 years, Right. जिसके अंदर मैंने अपना कैनल भी रजिस्टर्ड किया, सारे डॉग्स विद केसीए रजिस्टर्ड हैं। सबसे बड़ा एक तो जो मेरे पास इंक्वायरी आती है या मैसेजेस भी आते हैं, एक सबसे बड़ी बात को, और जो बात बहुत दुख वाली है वो ये कि हस्कीज में ना वुली कोट मांगते हैं। उनको अवेयरनेस नहीं है कि वुली कोट इटसेल्फ ही मॉल्टीज के साथ ब्रीड करके, मॉल्टीज कह रहा हूँ, अलास्कन मॉलम्यूट के साथ ब्रीड करके एक हस्की आपने प्रोड्यूस कर ली है लॉन्ग कोट। असल में हस्की का एक ही इटसेल्फ स्टैंडर्ड है। हस्की का अपने आप में जितना को कोट है लोग उतना ही संभालें, उसी की केयर करें, तो वो भी बहुत बढ़िया है। मेरे पास कोई भी वुली कोट डॉग, लॉन्ग कोट ऐसा ये सब नहीं है। एंड अगर वेदर कंडीशंस की बात करें, उसको लेके कोई मिथ? वेदर कंडीशन में एक्चुअल में जब आप डॉग को हम भी इंपोर्ट करते हैं, उसको इंपोर्ट करने के बाद हमें एक पर्टिकुलर क्लाइमेट, उसको टेम्परेचर ऐसा देना पड़ता है कि उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पर जो बच्चे पैदा ही यहीं हुए हैं, जो ब्रीड इंडिया में है, तो वो दोनों क्लाइमेट में इजीली सरवाइव कर जाते हैं। Okay. और गर्मियों की बात होती है, ये अंडर कोट अपना निकाल देते हैं, तो अंडर कोट से भी इनके 2 कोट होते हैं। अंडर कोट जब निकल जाता है गर्मी से, तो अपने आप को हर क्लाइमेट में ढाल लेते हैं। बड़ी रफ टफ ब्रीड है और बहुत एनर्जेटिक ब्रीड है। एनर्जेटिक ब्रीड है बहुत ज्यादा। तो अगर इसकी एक्सरसाइज की बात करें, इज इट मेड फॉर फ्लैट? कोई छोटे अपार्टमेंट में रहता है? ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इसको अपार्टमेंट में नहीं रख सकते। मेरे को ऐसा लगता है कि आप सैंड बर्नार्ड भी तक भी फ्लैट में रख सकते हो, आप कोई भी लार्ज ब्रीड भी अपने फ्लैट में रख सकते हो। बस उसको आपको वॉक देनी पड़ेगी, उसको साइकिलिंग के साथ एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, उसको आप अगर स्विमिंग करवा सकते हैं अपने डॉग्स को, स्विमिंग से बेटर कोई एक्सरसाइज नहीं है आपके डॉग्स को। तो ये आपकी केयर पे, आप कोई भी ब्रीड, मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरा विजन ये कहता है, मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा, मेरा विजन ये कहता है कि आप कोई भी ब्रीड रखो, उसकी बाकी इन्फेंट तो उसकी केयर ही है, मेंटेनेंस। सो यू बीन टू सो मेनी ब्रीड्स। आपके पास बॉक्सेस थे, रॉटवाइलर है अभी भी, गोल्डन रिट्रीवर्स थे, मिन पिन है, बट अगर देखा जाए जो मेन जिसको आप फॉलो कर रहे हैं दैट इज हस्की। हस्कीज इट्स बीन पैशन एक्चुअली हस्की से ही शुरू हुआ था। तो बीच में ये भी ब्रीड्स इसलिए ऐड ऑन होती जा रही हैं, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है, कुछ सेल भी हो जाती हैं। अब मेरे को अच्छा स्पेसिमेन समझ आना चाहिए। मेरे लिए ब्रीड मैटर नहीं करती वो ब्रीड क्या है। मेरे को अगर किसी भी ब्रीड में अच्छा स्पेसिमेन मिले तो मैं 1 मिनट लगाता हूँ पैसे खर्च के उसको खरीदने में। और जहाँ तक मुझे पता है काफी सारे डॉग्स इंपोर्ट भी किए गए हैं। बहुत डॉग्स इंपोर्ट है मेरे पास। अगर समझो अगर 30 डॉग्स होंगे तो 50% डॉग्स इंपोर्ट हैं। तो जो हमारी मक्कड़ कैनल की फैमिली जुड़ी हुई है, उन्होंने डॉग्स हमारे से जो लिए हैं, उनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस ये होता है, ये बात करते हैं। अगर आप अपने डॉग के साथ अटैच्ड हैं, ये आपके साथ कॉन्वर्सेट करने में बड़ा एंजॉय होता है इनके साथ। हस्कीज या ऐसे आपको मतलब ऐसे लगेगा कि ये बात कर रहा है आपसे। एंड अगर हाउलिंग की बात करें, कितना इरिटेट कर सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 2-3 हस्कीज हैं तो जो इनका पैक बन जाता है, उसके अंदर एक डॉग इनका अल्फा हो जाएगा या एक फीमेल अल्फा हो जाएगी, कोई भी एक अल्फा डॉग बन सकता है। झुंड बन जाएगा एक, जिसमें एक सुपीरियर फिर है। ये हाउल जरूर करते हैं कि उनमें से एक भी हाउल करे तो 2-3 इकट्ठे हाउल करना शुरू कर देंगे, बट ये इतना नहीं परेशान करते। आप इनके हैबिट्स को अच्छा रखोगे तो ये भी नहीं। हस्कीज में ऐसा कोई कलर का कोई फॉल्ट नहीं है। इसके अंदर आप, मेरे पास भी व्हाइट हस्कीज हैं, तो आप कोई भी कलर का हस्की शो करो, इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट आता है, रेड एंड व्हाइट आता है, लाइट रेड एंड व्हाइट आता है,
उसके बाद ब्लैक, ग्रे वाइट आता है, प्योर वाइट आता है। और आइस? इसमें गॉटी हस्कीज आते हैं, गॉटी हस्कीज होते हैं, वो रेयर है थोड़े। वो बहुत रेयर ब्रीड है। एंड आइस की अगर बात करें, आइज का कोई फॉल्ट नहीं है, चाहे आपका हस्की ब्लू आइज हो शो करो, चाहे नॉर्मल आइज हो, चाहे ऑड आइज हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कोई फॉल्ट का इश्यूज नहीं होते, ना कलर ना आइज का कोई दिक्कत। और हस्की age? हस्की शुड बी अ गुड ब्रेड डॉग। तो आई हैव सीन कि आपके पास फीमेल्स है काफ़ी सारी, यू हैविंग गुड फीमेल्स। एंड अगर मेल्स की बात करें, काफ़ी एज डॉग्स हैं, लेकिन देखकर कोई जज नहीं कर सकता। तो व्हाट इज द रीजन? कि डाइट है कैसे? ज्यादा फीमेल्स कुछ इसलिए भी हैं क्योंकि आज 8-8 9-9 साल की भी कई फीमेल्स हैं। साल में शायद मेरे को लगता है उनको 8-9 सालों के अंदर शायद हमने 1-2 बारी ब्रीड किया होगा, ऐसे भी डॉग्स हैं। तो फीमेल्स ना बैकबोन होती हैं कैनल की। अगर आपके पास लोग बहुत ज्यादा गलतियां ये करते हैं, मेल तो अच्छा ले लेंगे, उसके बाद फीमेल अच्छी नहीं लेंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो वैसे तो हमारे पास दोनों चीजें ही, मेल भी अपने होते हैं, फीमेल्स भी। मैं अपने बाहर डॉग स्टड फीस के लिए नहीं देता हूँ, मेरे को कोई पैसे दे कुछ मर्जी हो, मैं अपने डॉग्स बाहर। अच्छा, बाहर से मीटिंग अलाउड ही नहीं? नहीं, मीटिंग नहीं देता हूँ मैं अपने डॉग्स की। कोई खास जानने वाला? वो वजह ऐसे कुछ नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे ऐसी क्वालिटी नहीं है लोगों के पास। मैं खाली पैसे के लिए बेकार डॉग्स को ब्रीड करना शुरू कर दूंगा, एक अच्छे बीइंग एथिकल ब्रीडर मैं गलत ब्रीडिंग शुरू कर दूं तो वो सही नहीं रहेगा। तो मेरे को इसीलिए बात पैसों की नहीं होती। लोगों की फीमेल्स अच्छी नहीं है, वो हमारे पास मेल अच्छा प्रेफर करेंगे, बाद में बच्चे अच्छे नहीं होते। तो इससे ज्यादा प्रेफरेबल होता है जो हमारे साथ फैमिली हमारी जुड़ी हुई है, जो पुराने क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, वो अच्छा हमारे से पपी ले लेते हैं, तो हमें ज्यादा जरूरत तो मैसेज की अगर बात करें तो इफ वी आर कमिंग टू मक्कड़ कैनल, जी, so it will be more towards quality, more towards hobby love as to that of commercial breeding. एंड मेन थिंग इज कि गेटिंग अ पप फ्रॉम अ मक्कड़ कैनल इज एक्सक्लूसिव। जो आपको यहाँ से मिल गया वो आपको ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पे मेरे डॉग के बच्चे और 10 जगह पे पड़े हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ मक्कड़ कैनल पे ही मिलेगा। So अगर हम बात करें शोज की, so shows you have been throughout पंजाब, पूरे पंजाब में शोज किए हैं? पंजाब क्या पूरा इंडिया ट्रैवल किए हैं, जबलपुर, इंदौर। तो आप खुद जाते हैं? यू गो? नहीं, एक्चुअली टीम जाती है। तो कई अगर साउथ वगैरह के शोज जाने होते हैं तो बाय एयर चले जाती है टीम, नहीं तो सारे इंडिया के जो बाकी के शोज हैं हमारे पास, हमारी डॉग की एक वैन है, उसके अंदर ट्रैवल करते हैं डॉग्स। टीम मतलब? टीम सारी ट्रैवल करती है जिसमें हैंडलर्स हो गए, ड्राइवर हो गए, ये लोग सब डॉग्स। और कैनल को संभालने के लिए भी वही टीम? वो नहीं, वो स्टाफ अलग है कैनल वाला। So you prepared for 2025 shows जो स्टार्ट होने वाला है? अभी एक्चुअल में ऐसा है, आने वाले शोज इस बारी प्लानिंग जो है इंडिया में शायद डॉग्स ना शो करूं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली डैशआउट थाईलैंड भेजा है खुद की ब्रीडिंग का। जैसे मेरे पास पहले मेरी खुद की ब्रीडिंग के हस्कीज थाईलैंड चैंपियन है, तो इस साल मेरी प्लानिंग है मैंने अपनी ब्रीडिंग के 2 हस्की और थाईलैंड चैंपियन करने हैं। तो मे बी मैं शायद इंडिया के शोज ड्रॉप करके बाहर ब्रॉड के शोज प्रेफर करूंगा। बट बाहर भी शोज के लिए भेजना इसलिए मेरे को प्रेफरेबल पता है क्यों रहता है। आप अपनी कंट्री के अंदर तो शोज कर रहे हो, आपको पता है आप यहाँ मास्टर हैं, पर जब मैंने अपने डॉग्स बाहर भेजने शुरू किए उसमें एक क्लियरेंस आती है कि क्लैरिटी होगी आपको कि अभी और कितना इंप्रूव करने की डैशआउट। बल्कि मेरे बेस्ट ऑफ ब्रीड लगा अभी, इम्पैक्ट बहुत बड़ा शो होता है थाईलैंड में, बहुत बड़ा इंटरनेशनल शो, डॉग शो होता है, उसमें बेस्ट ऑफ ब्रीड लगा, ग्रुप के अंदर पपी लगा, तो काफी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। खुद की ब्रीडिंग से मेरे से लो ना लो वो एक सेपरेट बात है, बट मेरे से इस ब्रीड के लिए या एक और भी किसी ब्रीड के लिए, डॉग के लिए इंसानियत नाते को नॉलेज लेनी हो, मोस्ट वेलकम, मेरे को कॉल करना, मेरा नंबर डालना इस पे, कोई भी किसी भी ब्रीड के रिगार्डिंग। So thank you for your time and thank you for letting us visit your kennel. Most welcome.